नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। 2024 के लिए कौन कितना तैयार। 6 राज्यों की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव। बीजेपी का इंडिया से सीधा मुकाबला। देश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने मुंबई में बैठक कर अपना रुख साफ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी चुनाव की तैयारियों में मशगूल है। 3 बड़े अहम राज्यों में चुनाव से पहले इंडिया और एनडीए का सामना आगामी उपचुनावों में होना है। यह उपचुनाव 6 राज्यों और 7 विधानसभा सीटों पर होने हैं। वोटिंग 5 सितंबर को होगी और नतीजे 8 सितंबर को हमारे सामने होंगे। 2024 के आम चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मंगलवार यानी कि 5 सितंबर को होने वाला है। त्रिपुरा में 2 सीटों और केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक-एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। किस सीट पर क्या है सियासी गणित, आपको बता दें कि त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा का कहना है कि यहाँ उपचुनाव के लिए वह किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा विधायक शमसूल हक के निधन और प्रतिमा भौतिकी के इस्तीफे के रहते त्रिपुरा में बक्सानगर और धनपुर सीटों पर उपचुनाव होगा। दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। बक्सानगर निर्वाचन क्षेत्र को सीपीआई पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ बीजेपी के तफजल हुसैन का मुकाबला लेफ्ट पार्टी के मिजान हुसैन से होगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मौजूदा विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि लड़ाई मुख्य रूप से झारखंड की मंत्री और भारत की संयुक्त उम्मीदवार बेबी देवी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यशोदा देवी के बीच की उम्मीद है। बेबी देवी पूर्व मंत्री महतो की पत्नी है, जिनके निधन के कारण चुनाव हो रहा है। दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ धूपगुड़ी विधानसभा सीट मौजूदा विधानसभा सदस्य विष्णु पदारे की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट होगा। टीएमसी सभी समर्थक दलों के साथ भाजपा का मुकाबला करने वाली है। फिलहाल यह सीट भाजपा के पास है, जो अपने वोट शेयर में गिरावट को रोकते हुए इसे बरकरार रखने का प्रयास करेगी। टीएमसी का लक्ष्य आदिवासी बहुल सीट से भाजपा को बाहर करना है, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को अपनी पारंपरिक सीट फिर से हासिल करने की उम्मीद है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा के दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद यूपी की घोसी सीट खाली हो गई थी। बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला राज्य यूपी में इंडिया और एनडीए के बीच पहला मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है, जिन्हें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहाड़ी राज्य की बागेश्वर सीट मौजूदा विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हो गई है। भाजपा उम्मीदवार पार्वती दास अपने दिवंगत पति की सीट बरकरार रखने के लिए उपचुनाव लड़ेंगी, जिसका उन्होंने 2007 से प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए बसंत कुमार को मैदान में उतारा है। कुमार पहले आप में थे और उम्मीदवार घोषित होने के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगर हम केरल की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन के कारण दक्षिणी राज्य की पुथुपल्ली सीट पर चुनाव होना है। उन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें जनतंत्र ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।